किसान भाइयों, अब सब्जियों की खेती करना हुआ बहुत ही आसान है क्योंकि बायर कंपनी लेकर के आए इनमें लगने वाले कीटों का समाधान। जी हाँ किसान साथियों, हम बात कर रहे हैं बायर कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में एक नया इंसेक्टिसाइड लॉन्च किया है जिसका नाम है कैमेलस। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैमेलस जो बायर कंपनी ने लॉन्च किया गया है ये किस तरीके का इंसेक्टिसाइड है और ये किस तरीके से काम करता है और ये इसके अंदर क्या टेक्निकल दिया है कंपनी ने और कौन कौन सी फसलों पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हम इसके डोज के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों कैमेलस के बारे में। तो किसान साथियों, बायर कंपनी ने जो कैमेलस जो इंसेक्टिसाइड जो बनाया है ये काफ़ी एक यूनिक केमिस्ट्री के ऊपर बनाया गया है और इसका जो कार्य करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। यानी कि इसके मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये टू वे सिस्टमिक पे काम करता है। टू वे सिस्टमिक पे काम करता है यानी कि दो तरफा आपको सिस्टमिक तरीके से ये कंट्रोल देता है कीटों के ऊपर। और इसके अलावा इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन पाया जाता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन की अगर हम बात करें तो पत्ती के ऊपरी सतह से लेकर पत्ती की निचली सतह पर दोनों तरीके से ये फैल जाता है क्योंकि बहुत से जो कीट होते हैं जैसे कि थ्रिप्स हो गया, वाइट फ्लाई हो गए, ये पत्ती की निचली सतह पर बैठे रहते हैं जिसके कारण वहाँ पर जो दूसरे स्प्रे इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन ये कैमेलस है वहाँ पर इतनी आसानी से पहुँच सकता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं इसके अंदर टेक्निकल के बारे में। तो किसान भाइयों, इसके अंदर दो तरह के टेक्निकल हैं। पहला तो इसके अंदर आता है टेट्रानिलिप्रोल जो कि 10.81% और दूसरा आता है इसके अंदर स्पाइरोटेट्रामेट जो कि 21.28%। ऐसी फॉर्मुलेशन में इसमें जो कंपनी की तरफ से इसमें टेक्निकल दिया गया है। और अब ये जो टेक्निकल है ये कौन कौन सी फसलों पर ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जो है तो भिंडी की फसल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरा इसमें गोभी की फसल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और तीसरा इसमें आप चिल्ली यानी कि मिर्च की फसल में इसको यूज़ कर सकते हैं और चौथा है कि इसमें बैंगन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और पांचवा टमाटर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी जो वेजिटेबल है या और भी जो बेल वर्गीय जो फसलें हैं उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करेगा इन फसलों के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भिंडी के अंदर ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करेगा। तो भिंडी के अंदर एक तो ये जो सूट बोरर और एक फ्रूट बोरर और एक वाइट फ्लाई और एक थ्रिप्स और ये माइट्स के ऊपर ये आसानी से कंट्रोल करता है। और इसके अलावा गोभी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो गोभी के अंदर डीबीएम यानी कि डायमंड बैक मोथ और एक तंबाकू इल्ली और इसके अलावा एफिड्स के ऊपर ये काम करने वाला है। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि मिर्च की फसल में कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो मिर्च के अंदर एक तो लगते हैं फ्रूट बोरर और इसके अलावा इसमें लगने वाले थ्रिप्स और वाइट फ्लाई और माइट्स। इन जो चारों जो कीटकों के ऊपर ये आसानी से ये आपको कंट्रोल देगा। और किसान साथियों, अब बात करते हैं बैंगन के अंदर ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करेगा। तो किसान साथियों, बैंगन के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है सभी किसान भाइयों को वो आती है सूट बोरर और फ्रूट बोरर की। और इसमें अभी तक किसी कंपनी ने लेबल क्लेम नहीं दिया था। बहुत से किसान लोगों ने इसमें स्प्रे भी करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन बायर कंपनी कैमेलस के ऊपर इसका लेबल क्लेम दे रही है, फ्रूट बोरर और सूट बोरर और इसके अलावा इस पर वाइट फ्लाई और माइट्स का भी इस पर लेबल क्लेम दिया गया है बैंगन के अंदर। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं टोमेटो यानी कि टमाटर के अंदर भी जो ये फ्रूट बोरर और एक तो लीफ माइनर पे भी इसका आपको लेबल क्लेम दिया गया है और इसके अलावा थ्रिप्स वाइट फ्लाई के ऊपर आपको इसका लेबल क्लेम दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो किसान साथियों, ये जो 5 फसलें हैं इसके ऊपर इसके जो सभी प्रकार के जो कीट हैं लगभग जो जनरली जो इन फसलों में लगते हैं सब्जियों में वो सारे एक ही प्रोडक्ट से आपके कंट्रोल होने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो किसान साथियों, इसका जो डोज रहने वाला है वो रहने वाला है 150 ml एकड़। किसान साथियों, 150 ml एक एकड़ का डोज रहने वाला है। और सबसे खास बात ये है कि इसके साथ में आपको एक 400 ml का कैमेलस सर्पेक्टेंट के नाम से एक जो जिसको चिपको कहा जाता है वो आपको मिलने वाला है। तो किसान साथियों, आप इसको मिक्स करके ही आप स्प्रे करेंगे तो इसका आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, इसका और कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि आपको अगर इसका बेहतर परिणाम अगर आपको लेना है तो इसका आपको कंटिन्यू अगर आप 2 स्प्रे लेते हैं तो आपको इसको लंबा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा और आपकी फसल की जो गुणवत्ता और जो क्वालिटी में भी आपको इसके ये सुधार करता है। और अब बात करते हैं इसके वेटिंग पीरियड की, यानी कि आपको एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे के बीच में कितना गैप रखना है। तो आप 5 से 7 दिन का इसमें गैप रख के आप दूसरा स्प्रे कर सकते हैं और ये जो आपको लंबा कंट्रोल देगा 15 से 20 दिन तक आप इससे जो भी कीटों से आपको छुटकारा देता है। और किसान साथियों, ये जो आपके रस चूसने और चबाने वाले दोनों प्रकार के कीटों पर को ये कंट्रोल करने वाला है, जो कि पहली बार आपको इन सभी प्रकार के जो कीटों पर ये इसका लेबल क्लेम दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें।